देते हैं। आप कहेंगे मुसलमानों के हिंदू समझा रहे हो, मैं कहूँगा हाँ। हजरत अली ने कहा ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। हम तो उसके मानने वाले हैं। हम ये नहीं कहते वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ, नहीं, हर जगह जाओ, अच्छी जगह जाओ, अच्छी चीजें लेके आओ जो समाज, जो सोसाइटी को सेहतमंद बनाए, हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार करे, जहां एक माँ अपने बच्चे को आजाद होकर के स्कूल पढ़ने के लिए भेज दे, जहां एक दूसरे से डर ना हो, खौफ ना हो, वहशत ना हो, दहशत ना हो। ऐसे समाज की परिकल्पना धर्म करता है। धर्म की डेफिनेशन बहुत तेजी के साथ समय नहीं है। धर्म की डेफिनेशन और धर्म की तारीफ सुन पाएंगे आप क्या है? सुनिएगा, सब अपने अपने गरीबान में झांक के, मैं अपनी बात करूं, देख ले, अगर ये चीज पाई जाए तो वो धर्म है, अगर ये चीज ना पाई जाए तो धर्म नहीं है। वो क्या है? एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, एक सूत्री कार्यक्रम है धर्म का। वो ये है कि जहां लोग जोड़ते हुए नजर आए वो धर्म है, जहां एक दूसरे को तोड़ने का काम किया जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म जोड़ने के लिए आया है, धर्म तोड़ने के लिए नहीं आया है। धर्म दूरियों को करीब तिरबत में बढ़ाने के लिए आया है, करीब को दूरियों में बदलने के लिए नहीं आया है। जहां कुर्बत होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां इंसानियत होगी वहां धर्म होगा। जहां पर मोहब्बत नहीं होगी, जहां अत्याचार होगा, जहां अन्याय होगा वहां धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, तो फिर ये अधर्मी कहां से आ गए? मैं बताता हूं कहां से आए हैं, मैं बताता हूं कहां से आए हैं। आप खुद फैसला कर लेना कहां से आए हैं। मैं इस वक्त मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त शियों की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सुन्नियों की बात नहीं कर रहा। अरे भाई, मैं आपको कैसे बताऊं, हिंदू धर्म, जो हिंदू मैथोलॉजी है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझ पाया हूं, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, वो ये है कि हिंसा याम दूयते मासा हिंदू, हिंसा याम दूयते मासा हिंदू। जो हिंसा से दूर रहे उसे हिंदू कहते हैं। जो हिंसा, हिंसा, अब हिंसा की डेफिनेशन क्या है पूछ लीजिएगा किसी से जाकर के, मेरे पास समय नहीं है। हिंसा याम दूयते मासा हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे उसे हिंदू कहते हैं। अच्छा, तो फिर मुसलमान क्या है? तो मुसलमान में कुरान से पूछ लो, मत जाओ, बरेलवी से मत पूछो, हनफी से मत पूछो, शाफई से मत पूछो, शियों से मत पूछो, सुन्नियों से मत पूछो। ये कुरान का मुआजिजा है, कानून सबका एक है, मगर फर्क ये है कुछ अल्लाह का बनाया हुआ दीन है, कुछ बंदों का बनाया हुआ दीन है। जो अल्लाह का बनाया हुआ दीन है वो इत्तेहाद की बातें कर रहा है। अब कुरान कह रहा है ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन पे फसाद मत फैलाना, जमीन पे फसाद मत फैलाना। समझ गए आप? तो जब ये धर्म हमें ये बता रहे हैं तो ये पुलिस वाले डिसीजन के लोग इतना परेशान क्यों? जुलूस निकला, कहा था किसका, कई हिंदू भाइयों का जुलूस जा रहा है, उन्होंने कहा जय श्री राम, मुसलमान दहशत में गए, जय श्री राम। अरे भाई, समझे नहीं तुमने श्री राम कौन थे? या तो हमारी गलती, हमने समझना नहीं चाहा, या उनकी गलती, उन्होंने समझाना नहीं चाहा, है या नहीं? इन्होंने कहा नारे तकबीर, हिंदू डर गए। अरे क्या हो कि मुसलमान निकल पड़े, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं। अरे भाई क्या कह रहे हैं समझो तो, वो कह रहे हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर। क्या मतलब? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब वो बड़ा तो उसमें डरने की बात क्या है? सब तो उसी के औलाद पाले हुए हैं, सब तो उसी के क्रिएट किए हुए हैं, सब तो उसी के भेजे हुए हैं, सबका पालनहार है, सबका पालने वाला है। धर्म ये कहता है सूरज बन जाओ, नहीं समझे आप? धर्म ये कहता है सूरज बन जाओ, धर्म ये कहता है सूरज बन जाओ। ये देख करके सूरज रोशनी नहीं देता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, ये मजदूर है या अमीर है, ये गरीब है या गोरा है या काला है। इस्लाम भी यही कहता है, हिंदुत्व भी यही कहता है, हर धर्म ये कहता है सूरज बन जाओ, इसलिए कि रोशनी हर जगह फैलाओ। नस्ल दे के नहीं फैलाना, इंसानियत दे के फैलाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और हमारे आप उनके न जाओ, ये शिया है। उनके ना जाओ ये शिया, उनके ना जाओ ये बरेलवी, उनके मत जाओ ये देवबंदी, मत जाओ हिंदू मत जाओ RSS मत जाओ, हिंदू जागरण मंच, यहाँ मत जाओ वो कृष्ण। अरे क्या है भाई, ये धर्म है,
धर्म का काम जोड़ना है, धर्म का काम तोड़ना नहीं। कौन सा ऐसा धर्म है जो सिखा रहा है? वजह बताएं आप लोग, क्या हुई, गलती कहाँ हुई है? अगर मैं कहूँ गलत तो मुझे टोक दीजिएगा। बहुत से विद्वान, बहुत से यहाँ पर स्कॉलर्स, बहुत से बुजुर्ग होंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ, एक बात बताइए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फोकस इन्हीं को कर रहा हूँ क्योंकि हैवी ड्यूटी होती है इनकी। ये बहुत बड़ा इनके पास जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, चीज़ों को देखना। इनसे पूछिएगा प्रशासन सेशन से, वो बताएंगे आपको कितनी हैवी ड्यूटीज में। अब जहाँ नारे लगे तो सब एक दूसरे से डर गए। उन्होंने कहा नारे तकबीर, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, वो भाग लिए। कब जल्दी भागो, ये वो लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? कई अन्याय करते हैं। कहा नहीं नहीं, तुमने पहचाना नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं कि इंसान उस चीज का दुश्मन हो जाता है जिसे नहीं जानता। उस चीज का दुश्मन हो जाता है जिसे नहीं जानता। जब तुम जानने लगोगे, समझने लगोगे, तो ये नफरतें खत्म हो जाएंगी, ये दूरियां मिट जाएंगी, इंसानियत का बोलबाला होगा। मैं आपके सामने बड़ी तेजी से, जो मेरे हिंदू भाई खड़े हुए हैं, आज के बाद मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के साथ आओ, आतंकवाद को तमाचा मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आतंकवाद को मिटाने के लिए हम आगे होंगे, तुम पीछे होगे। हम 1400 सालों से आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये सुन लो, ये बात सुनो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये भी अजीब बात है, दुनिया के हर कोने में मारे हम जा रहे हैं। हिस्ट्री है, सच्चाई है, मीडिया में देखिए, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। दुनिया के हर कोने में शिया मस्जिदें उड़ा दी गई, शिया का बमबारी, शिया बात में करो, क्योंकि मेरा हक है कहना। हम ही उड़ाए जा रहे हैं, क्यों उड़ाए जा रहे हैं? अच्छा, ये भी अजीब बात है, जितना उड़ाए जा रहे हैं उतना बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अजीब बात है, गौर करें आप। जितना पाबंदी लग रही है उतना बढ़ते चले जा रहे हैं। उसका एक कानून है, उसने कानून बनाया, क्रिएटर ने कानून बनाया, पैदा करने वाले ने कानून बनाया कि देखो, हक को जितना दबाओगे उतना उभरता चला जाएगा। हक को जितना दबाओगे वो उतना उभरता चला जाएगा। अच्छा, इसमें बुराई क्या है? इन मजलिसों में क्या होता है? मत जाओ, क्यों ना जाओ भाई, देखो आपके वहां हो क्या रहा है। पोस्टर हमारे यहाँ लग जाते हैं, मजलिस हुसैन है। कहीं आपने देखा कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का आना जरूरी है, सिर्फ शियों का आना जरूरी? कहीं देखा आपने? नहीं, कहीं ऐलान नहीं होता, सबको बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद इस्लाम की हिस्ट्री पेश की जाती है। अगर मजलिसों में आते तो ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता, हमारी बात आप तक पहुंच जाती है, आपकी बात हम तक आ जाती है। एक बात मैं आपके सामने बड़ी तेजी से, मस्जिदों से डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में होता क्या, आप तो मस्जिद में जाते नहीं। अच्छा, अजीब बात है, मुसलमान कहता है हिंदू से हमारी मस्जिद में मत आओ, हिंदू कहता है हमारे मंदिर में मत आओ, क्रिश्चियन कहता है कि हमारे चर्च में मत आओ। सबने पाबंदी लगा दी है। तो जब पाबंदियां लगी है तो यूसुफ को समझाओगे कहाँ के ऊपर? कहा सुनो, इसके लिए सिर्फ एक जगह है, वो हुसैन की आजादी है, वो हुसैन का फर्श है, वो हुसैन का आजाखाना है, जहाँ न नस्ल की कैद, न रंग की कैद, न मिल्लत की कैद, न मजहब की कैद। कैद है तो सिर्फ एक चीज की, इंसानियत की कैद है, शऊर की कैद है, बेदारी की कैद है, अवेयरनेस की कैद है। आओ करके एक दूसरे के शाने से शाना मिला करके, अरे दुनिया में 5 करोड़ लोग करबला पहुंच गए। आतंकवादियों ने चैलेंज किया था, अपने पैरों पे जाओ कर चल के नहीं आ सकोगे, ये अपनी जान हथेलियों पे ले करके आतंकवाद के मुंह पे तमाचा मारने का मतलब पहुंच गए। जज्बा हमारे यहाँ पाया जाता है। दुनिया का आतंकवाद डर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। एक बात और कह दूं, हम रोने वाली कौम है, हम रोते हैं, हम रोते हैं। जो रोता है वो किसी को रुलाता नहीं है। हम रोने वाली कौम है, हमें रुलाया 1400 सदियों से रुलाया जा रहा है। अच्छा, मैं जो कह रहा था, जो कि मैसेज इस जुलूस के हवाले से, मेरे हिंदू भाई खड़े हुए, मैं मुसलमानों का पक्ष रख रहा हूँ, मुसलमानों का पक्ष रख रहा हूँ। मस्जिदों में बताया वो क्या होता है। अभी एक नया शुरू हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों से आवाजें बंद होनी चाहिए। बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों बंद होना चाहिए? कहने नहीं, आवाज अच्छी बात नहीं है। अरे बहुत अच्छी बात है, जहां धर्म होगा वहां इंसानियत होगी। आज साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेडिकल साइंस, सबसे पूछो, कहते हैं इस जगह पर कहीं सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं। दुनिया के अंदर लग्जरी लाइफ जीने के बाद लोगों के पास सुकून नहीं है, लेकिन हम सुकून दिखाएं आपको कहाँ? आओ देखो आकर के, हुसैन का गम मनाने वाली कौम दौलत लुटा करके उसके पास जाओगे, बड़े सुकून से बैठी हुई होगी।
کہیں ہم لٹا کر کے بیٹھے ہیں بے سکون کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے محسن کو جس نے اپنا خون بہا کر کے انسانیت کے چمن کو سینچا ہے، ہم نے اسے خراج پیش کر دیا. یہ سکون ہے. مسجدوں میں ہوتا کیا ہے؟ بس میں تیزی کے ساتھ دل چاہتا بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے بیچ میں رکھ دوں مگر وقت نہیں ہے. مسجدوں میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر. یہ نمازی دوڑ پڑے مسجد کی طرف. جیسے ہی پہنچے، اگر میں نماز آپ کے سامنے میرے بریلوی، دیوبندی، حنفی جتنے لوگ ہیں میں سب سے کہہ رہا ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ مسجد میں پہنچے، ایک امام آگے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگے، اس نے یوں ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اللہ اکبر. ایسی پڑھتے ہیں نا نماز؟ یہی ہے نا؟ کچھ الگ ہے؟ کہ نہیں یہی ہے؟ یہ ہاتھ میرا دیکھ رہے نا، اللہ اکبر. یہ ہاتھ جیسے اس نے کیا. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ اصول ہے کہ جب دو طاقتیں سامنے ہوتی ہیں تو جس کی شکست ہوتی ہے وہ بڑی والی طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. بڑی والی طاقت کے سامنے سرنڈر کر. کیا تم نے فوجوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ جب فوج جیت جاتی ہے تو ہاری ہوئی فوج ہینڈ اپ کر لیتی ہے، اپنا ہاتھ اوپر کر لیتی ہے، آتم سمرپن کر دیتی ہے. کیا مسلمانوں کو یہ ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے کہ سنو، مسجد میں جا کے تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ بزرگ ہے، اللہ بڑا ہے، ہم نے اس کی طاقت کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. طاقتور وہ ہے، شکتیشالی وہ ہے، وِدھاتا وہ ہے، مالک وہ ہے، کریٹر وہ ہے. ہندو بھائیوں کا تم اس سے کچھ الگ کرتے ہو کہ نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں وِدھاتا وہ ہے، مالک وہ ہے، ایشور وہ ہے، گاڈ وہ ہے، رب وہ ہے. کرسچینٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، ہر مذہب یہی کہہ رہا ہے. ایک بات بتاؤ، جب مسلمان یہ پہنچ کر کے یہ کام کر رہا ہے، ایک وقت نہیں 5 وقتہ مسجدوں میں جا کر کے اللہ کے سامنے حاضری دے رہا ہے اور اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں نے ان ہاتھوں سے کسی کا خون نہیں بہایا، میں نے ان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ان پیروں سے چل کے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک بات بتاؤ، جو مسلمان مسجدوں میں جا کر کے حاضری دے کے اپنے مالک کے سامنے اپنا حساب دے رہا ہے گھنٹوں کا، وہ مسلمان